मैं इनका भी शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये इनके पास 80 पंचायत हैं हमारे पास। इनके पास एक अफसर हैं ओनली, और इनके पास 80 पंचायत हैं और सबको एक बराबर देख रहे हैं। हर जगह पहुँचते हैं और हर जगह पूरे ब्रीफिंग के साथ और ये पौधे बांट रहे हैं। जैसे ये पीकर नेट बनता है, पीकर नेट के वो ऐसा पेड़ है, जैसे बोलते हैं 1 पान 2 काज। एक तो सबसे पहले तो इसका फ्रूट बहुत अच्छा है, कम से कम 1000 रुपये रेट से शुरू होता है। ये 5-6 साल में पेड़ जो तैयार हो जाता है। दूसरा नंबर जो ऑक्सीजन देता है, हमारा अच्छा वातावरण, हमारे देश का अच्छा वातावरण बन सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, अगर ये 10 पेड़ भी कोई घर में लगा लेता है तो अपने आने वाले 5, 10, 20 साल में 5 पीढ़ियों तक वो रोटी रोजी कमा सकता है। तो इसलिए हम हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपन आत्मनिर्भरता भी होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं। तो इसलिए हर आदमी का ये कार्य बनता है, जो जैसे ये मेरे भाइयों बंधु ने ये पेड़ लिए हैं, ये जाके घर में जगह लगाएं और इनकी थोड़ी सी देखभाल करें। ये इतना आसान पेड़ तैयार हो जाता है और होता भी ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर है। तो इसलिए मैं आपका भी और अपने अरुण शर्मा जी का, डेवलपमेंट अफसर का और डिप्टी CM साहब का मैं दिल से गहराइयों से और आपकी सारी जनता से आज जो मिडिल कांगड़ी के अंदर ये कैंप लगाया गया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आपका भी धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ विभाग के जो अधिकारी जहाँ पर आए हैं, जो समय समय अनुसार सभी लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से बरसात जो लगातार हो रही है, बहुत सी खबरें आ रही हैं जहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जहाँ नाले बड़े ऊपर तक जा रहे हैं, पानी का बहाव जो ज़्यादा है और ज़मीन का कटाव जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए बहुत से हादसे होते हैं, लोगों का घर भी बह जाते हैं और रोड में चलते हुए लाखों जो हादसे होते हैं। तो ये एकमात्र पेड़ ही एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा इंसान को देता ही है, लेता कुछ नहीं है। तो हमें अवेयर रहना चाहिए, आने वाली जनरेशन जो है उसको अवेयर करना चाहिए। दूसरा, आज के युग में जो हमारा पर्यावरण है, ये दिन ब दिन जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसका एक ये भी फ़ायदा है कि जिससे हमारे को साफ़ सुथरी हवा भी जीने के लिए मिलती है, सबसे मूल्यवान तो वो है। दूसरा, एक किसान के लिए अपनी आमदनी को बढ़ाने का भी एक तरीका है, आप पेड़ लगाएं, जिसके अनेकों फ़ायदे हैं। आप छाया भी ले सकते हैं, आप जीने के लिए ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, आपकी आमदनी भी उससे दुगनी हो सकती है। ये एक साइड बिजनेस है, खेतीबाड़ी के साथ साथ आप खाली जगह पर इसको लगाएं और अपनी आमदनी को दुगना करें। ये गांव का देश जितना भी बसा हुआ है, इस गांव को ही जब तक हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे जितने भी मित्र आते हैं, जहां पर अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, वो लोगों को अच्छी तरह से बताते हैं और लाखों जो फ़ायदे हैं इस चीज़ के हैं। इसी के साथ मैं समाप्त करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। सर, पहले तो मीडिया कर्मी आप सबका मैं यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद करूँगा। आप समय समय पर यहाँ पर आते हैं और इस तरह के अवेयरनेस कैंप को कवर करते हैं। उसके साथ में मैं अपने जो HDO है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर, उनका भी हार्दिक स्वागत करूँगा यहाँ पर और धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने यहाँ पर ऐसा अवेयरनेस कैंप लगाया और लोगों को जानकारी दी। डिफरेंट स्कीम की जो जानकारी दी है, ये एक ही पीकर नट्स के बारे में नहीं, इन्होंने बहुत सारे स्कीमें बताई हैं, जिन स्कीमों पर हमें एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हम लोग जहाँ पर रहते हैं एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीमें बताई। तो इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ये जहाँ पर समय समय पर आते हैं और जहाँ पर हम लोग बताते हैं। उसके बाद हमारे जो DPC हैं, उनके जो निर्देश हैं, उनके अनुसार जो उन्होंने जो काम किया है, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि वही ऐसे निर्देश दे रहे हैं जो जहाँ के लोग बाकी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो जहाँ आके काम कर रहे हैं। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। उसके साथ साथ एक मेरी और भी गुजारिश है कि यहाँ पर जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहा है, इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी इसी तरह के अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए। यहाँ के लोग जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जहाँ ज़मीन को कीड़ा लगा हुआ है, डिफरेंट दवाइयाँ चाहिए लोगों को, उस तरह का जहाँ पर कोई अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ऐसा काम नहीं किया। तो मैं उससे भी अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको भी इसी तरह के अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, ताकि लोग जो थोड़े जागरूक हों। तो बाकी रही बात जहाँ हमारे HDO साहब ने जैसे वितरण हमें बहुत जानकारी दी है, उससे हमें ये तो पता चलता है, हम तो सभी लोग जानते हैं कि ये फलदार वृक्ष है। अगर हमारे ये तो हमें इन्वायरमेंट में भी फ़ायदा देंगे और हमारी इनकम में भी हमें फाइनेंशियली भी हमें मदद मिलेगी। तो इस तरह से हमें इनकी बातों पर भी हमें चलना चाहिए और हमें अपना भी कुछ ऐसा सोच विचार रखना चाहिए।
बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपका दोबारा SDO साहब का और अपने डिप्टी CM साहब का दोबारा धन्यवाद करूँगा। सर एक अंतिम सवाल के साथ खत्म करेंगे। सर जैसे कि आपने बताया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा काम कर रहा है, क्या इस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आगे आना चाहिए सर? बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ों तक पहुँच रही है तो उनको भी आगे कहीं ना कहीं हमारी, क्योंकि गाँव देहात के जो लोग हैं, आज तक मैं जब से मुझे भी 5 साल हो गए हैं, हमारी पंचायत में आज तक उन्होंने कभी कैंप नहीं लगाया। तो इसी तरह का अवेयरनेस कैंप होने चाहिए। अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तब भी, अगर नहीं सुन रहे हैं तो बाहर से किसी की आवाज़ आती है तो उससे भी उन्हें अमल करना चाहिए और यहाँ पर कैंप लगानी चाहिए। मेरी यही धन्यवाद सर। एक दो बूटा दो सामने वाले बूटे। खाली फोटो खींचने के भाई। ओके ठीक है, बस